बोर्ड एग्जाम्स अब सर पे हैं एंड अभी भी साइंस में कभी डायग्राम भूल जाते हो, कभी रिएक्शंस मिक्स हो जाती हैं और न्यूमेरिकल्स देख के तो लगता है ये तो सिलेबस में है ही नहीं। प्रॉब्लम साइंस नहीं है, प्रॉब्लम अप्रोच है। और फिर हम क्या करते हैं, पैनिक में आ जाते हैं और मल्टीपल बुक्स उठा लेते हैं, सब कुछ एक साथ लर्न करने का ट्राई करते हैं, वो भी रैंडमली। कोई प्लान नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं और कोई प्रायोरिटी नहीं। और हमें क्या लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर इस स्टेज पे रैंडम पढ़ना मेहनत नहीं, टाइम वेस्ट होता है, स्पेशली जब बोर्ड एग्जाम में बस 30-40 दिन बचे हों। अब भाई साइंस तो है एक साइंटिफिक सब्जेक्ट, तो इसकी तैयारी भी बड़ी साइंटिफिक तरीके से करनी होगी, एक प्रॉपर सिस्टम बना के। इसलिए आज इस वीडियो में हम मेनली वो सब प्रॉब्लम्स पिक करेंगे जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट साइंस में फेस करता है और मैंने भी बहुत की थी। और साथ ही मैं शेयर करूंगा अपने ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस जो मैंने खुद फॉलो किए थे टू गेट 100 on 100 इन साइंस। और एक 30 डेज सिस्टमैटिक स्टडी प्लान भी शेयर करूंगा जिसको अगर डेडिकेशन से फॉलो कर लोगे ना तो कमबैक तो आराम से हो जाएगा। अरे रुको रुको, अभी तो वीडियो का बोनस बाकी है। टुडे आई विल शेयर अ मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट डायग्राम्स इन साइंस, जहां से तुम एक ही बार में सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हो। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप मत करना एज हर सेक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें 2026 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब साइंस का एग्जाम एबीसी सेक्शन वाइज नहीं आएगा। एज पर सीबीएसई's लेटेस्ट अनाउंसमेंट इन 2026 साइंस पेपर विल बी सेट सेक्शन वाइज। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब अलग अलग सेक्शंस में होंगे। सीबीएसई ने क्लियरली बोला है जो क्वेश्चन जिस सेक्शन का है वही अटेम्प्ट करना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो गलती से भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल बायो में मत करना, बेकार में मार्क्स कट हो जाएंगे। इसलिए याद रखना हर सेक्शन को क्लियर लेबल करना है, हर सेक्शन के सारे क्वेश्चंस एक साथ ही अटेम्प्ट करना, चाहो तो हर सेक्शन को न्यू पेज से स्टार्ट करना। सो नो कंफ्यूजन। एंड एक स्मॉल टिप, इस सब की प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स करते हुए ही कर लेना। अब जब पेपर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ना कैसे है। सबसे पहले माइंड में ये बिठा लो कि साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। एज तीनों के पढ़ने का तरीका अलग है, तीनों को अटेम्प्ट करने का स्टाइल अलग है और तीनों में एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस अलग है। तो बड़ी अब जब हम अपनी फाइनल तैयारी करेंगे तो हम भी तीनों को अलग अलग ढंग से फोकस करेंगे। फिजिक्स में ये याद रखना है कि लॉजिक से ज्यादा प्रैक्टिस का रोल होता है। यहां मेन फोकस होगा फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स और उनको प्रेजेंट करने का तरीका। फिजिक्स में थ्योरी मेनली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चाहिए, लिखने के लिए कम। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स प्लस रिएक्शन दोनों साथ ही चलती हैं। सिर्फ रिएक्शन रटना काम नहीं आता जब तक तुम्हें ये ना पता हो कि ये रिएक्शन क्यों हो रही है। एनसीईआरटी के एक्टिविटी बॉक्सेस बिल्कुल स्किप मत करना, एज सीबीएसई उन्हीं एक्टिविटीज को केस स्टडी और रीजनिंग क्वेश्चन में कन्वर्ट करके एग्जाम में डाल देती है। अब बायो की बात करें तो मार्क्स खाली रटने से नहीं आएंगे, स्ट्रक्चर से आते हैं। यहां फोकस होगा एनसीईआरटी की थ्योरी, शॉर्ट नोट्स, कीवर्ड्स, डायग्राम मेकिंग और फंक्शनल फ्लो, ताकि उस डायग्राम को प्रॉपर एक्सप्लेन कर सको। एज डायग्राम सिर्फ ड्रॉ करना काफी नहीं होता, डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। अब माइंडसेट क्लियर हो गया कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है एंड कितना पढ़ना है। एज अब टाइम कम है तो स्मार्ट वर्क से ये काम होगा। अच्छा, अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब टाइम कम हो तो सब कुछ इक्वली पढ़ना स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्ट पढ़ाई का मतलब होता है प्रायोरिटी के साथ पढ़ना। इसलिए पिछले कुछ सालों के पैटर्न को देखते हुए साइंस के चैप्टर्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज किया है, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए पहले कहां एफर्ट लगाना है और बाद में अगर टाइम बचा तो क्या पिक कर सकते हो। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। और एक बात ध्यान रखना, इस प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं कि लो प्रायोरिटी चैप्टर बिल्कुल ही छोड़ देना है। अब गोल्डन रूल ये है कि जब टाइम कम हो ना तो पहले हाई रिटर्न चैप्टर्स पक्के कर लो, ताकि मैक्सिमम मार्क्स वहीं सिक्योर हो जाएं एंड टाइम बचे तो फिर एक्स्ट्रा मार्क्स चेज करना।
सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पक्के करना काफी नहीं होगा, इसलिए हर चैप्टर के अंदर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बार बार आते हैं। उन्हीं टॉपिक्स की ये एक लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी बुक में इन टॉपिक्स को मार्क भी कर लेना, ताकि अब जब 30 दिन का प्लान बनाओगे तो सबसे पहले इसको कवर करना है। ये लिस्ट मैंने अकेले नहीं डिसाइड की, काफी सारे रिसोर्स से भी टैली करके कंफर्म किया है। तो स्मार्टनेस यही है कि जो रिपीट होता है पहले वो पक्का करेंगे। अब जब हमने स्मार्टली डिसाइड कर लिया है कि कौन से चैप्टर और उन चैप्टर्स के कौन से टॉपिक प्रायोरिटी पे करना है, तो नेक्स्ट स्मार्ट स्टेप है ए क्लियर रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, ताकि हम एक एक दिन इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट। क्योंकि अगर प्लान सही हो तो 30 दिन भी काफी है। नेक्स्ट 30 दिन को हम 3 लेयर्स में डिवाइड करेंगे और एनसीईआरटी को भी 3 एरियाज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा है, अब साइंस को 3 सब्जेक्ट लेके ही करना है, डे 1 to 10। सबसे पहले एक बात समझ लो, यही पहले 10 दिन डिसाइड करेंगे कि कमबैक होगा या फिर बस सिलेबस कवर होगा। अगर यहां बेस स्ट्रांग हो गया ना, तो आगे के 20 दिन तो स्मूथ हो जाएंगे। इस फेज में हमें सिर्फ एक काम करना है, एनसीईआरटी से बेस रेडी करना। फिजिक्स में हम फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे और फॉर्मूला शीट्स रेडी करेंगे। केमिस्ट्री में सारी रिएक्शंस की एक क्लीन लिस्ट रेडी करनी है विद देयर ओन प्रॉपर कैटेगरी, जो मैं आगे बताऊंगा। बायोलॉजी में एनसीईआरटी की थ्योरी एंड कीवर्ड्स अंडरलाइन करने पे फोकस करना है। और अब एक ऑनेस्ट बात, इस स्टेज पे फ्रेश नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अगर तुमने पहले शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो गुड, और अगर नहीं तो पैनिक मत करो। तुम ओसवाल क्वेश्चन बैंक के माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स यूज करो, एकदम टू द पॉइंट है और कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिवाइज करने में बहुत काम आएंगे। अब जब बेस सेट हो जाएगा तो नेक्स्ट लेयर पे हमारा काम है उस बेस को मार्क्स में कन्वर्ट करना, और वो होता है प्रैक्टिस से। डेज 11 से 20 यहां पे तुम्हें फील आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ, अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। इस फेज में पढ़ना कम एंड प्रैक्टिस ज्यादा होगी। प्रैक्टिस में हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे, शॉर्ट, लॉन्ग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, सब कुछ। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, ये बिल्कुल स्किप नहीं करने। उसके बाद क्वेश्चन बैंक्स एंड पीवाईक्यूज। बायो में डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है विद प्रॉपर लेबलिंग। और हाँ, अगर डायग्राम याद करने में दिक्कत है तो आगे मैं एक ट्रिक शेयर करने वाला हूं, उससे ये इशू भी सॉर्ट हो जाएगा। एंड केमिस्ट्री के रिएक्शंस पक्के करने हैं, बट रैंडम बिल्कुल नहीं, ग्रुप वाइज याद करने हैं। सेम टाइप की रिएक्शंस को एक साथ रिवाइज करोगे तो फास्ट हो जाएगा एंड कंफ्यूजन भी कम होगी। अब ये ग्रुपिंग कैसे करनी है वो वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। फन फैक्ट, यहां तक आते आते लगता है कि अब तो सब आता है, बट बडी एग्जाम के प्रेशर में पता चलता है कि जब सर पे क्लॉक चल रही होती है एंड आता हुआ भी गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है रियलिटी चेक। डे 21 to 30 अब होगा रियलिटी चेक। यहां सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं होगी, प्रेशर टेस्ट होगा। 3 घंटे का टाइमर लगाओ और सैंपल पेपर लिख लिख के करो, तब समझ आता है कि प्रेशर में न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे या नहीं, रिएक्शंस क्विकली बैलेंस होंगे या नहीं, या फिर जल्दी जल्दी में डायग्राम तो बना लोगे बट लेवल करना ही भूल जाओगे। तो अगर फाइनल एग्जाम्स में ये सब सिली मिस्टेक्स नहीं करनी तो इस फेज में अच्छे से फोकस करके सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करना। मैं पर्सनली ओसवाल के सैंपल पेपर्स यूज करता था, और अब तो लेटेस्ट एडिशन में अराउंड 15 सैंपल पेपर्स मिल जाते हैं। चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स का कंबाइंड सेट भी ले सकते हो। टारगेट सिंपल रखो, कम से कम 5 सैंपल पेपर्स तो करने ही करने हैं। और हाँ, सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर तो बिल्कुल स्किप मत करना, वो भी इसी में मिल जाएगा तुमको। अगर तुमको लेना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। याद रखना, सैंपल पेपर सिर्फ अटेम्प्ट करने से रिजल्ट्स नहीं आएंगे। रिजल्ट्स चाहिए तो सेल्फ चेक करके अपने आंसर्स को एनालाइज भी करना पड़ेगा। हर गलती को नोट डाउन करो और एक मिस्टेक नोटबुक में लिखो, ताकि एग्जाम में वो गलती रिपीट ना हो। अगर तुमने एज पर दिस रोड मैप पहले 10 दिन एनसीईआरटी से बेस बनाया, अगले 10 दिन क्वेश्चन बैंक से हर तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए एंड लास्ट 10 दिन में लिख लिख के सैंपल पेपर से रियलिटी चेक किया, तो बड़ी
साइंस में कमबैक एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब चलो देखते हैं वो सबसे कॉमन पेन एरियाज जिनकी वजह से साइंस में कॉन्फिडेंस लो हो रहा है और पैनिक बढ़ता ही जा रहा है। ये वो मिस्टेक्स है जो अच्छे से पढ़ने के बाद भी मार्क्स खा जाती हैं। और हाँ, इस सेक्शन के एंड में मैं दो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजों को भी क्लियर करूंगा। कुछ चैप्टर्स में जो तुम कॉमन मिस्टेक्स करते हो जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और जो न्यूमेरिकल्स में इशू आते हैं, बट वो तभी समझ आएंगे जब बाकी ग्राउंड लेवल मिस्टेक्स सॉर्ट हो जाएंगी। तो चलो सीक्वेंस में इनको ठीक करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है वो ये है कि काफी लोग सीधा सैंपल पेपर उठा लेते हैं। अरे जब बेस ही वीक होगा तो पेपर प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट ही नहीं होगी, सिर्फ पैनिक बढ़ेगा और टाइम अलग वेस्ट होगा। इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज करता हूं कि प्रिपरेशन हमेशा 3 स्टेप्स में करो। पहले एनसीईआरटी प्लस कॉन्सेप्ट्स, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड फिर सैंपल पेपर। अब अगली मिस्टेक है केमिकल रिएक्शंस याद ही नहीं होती। केमिस्ट्री में एक प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट फेस करता है, रिएक्शंस रटते ही जाते हैं पर एग्जाम के टाइम सब मिक्स हो जाती हैं क्योंकि हम रिएक्शंस को रैंडम ऑर्डर में याद कर रहे हैं और रैंडम चीजें दिमाग में कभी भी परमानेंटली फिट नहीं होती। सब कहते हैं कि एक टेबल बना के याद कर लो, याद हो जाएंगी। नहीं भाई, तब भी गड़बड़ होती है। तो करना क्या है, हम बनाएंगे टेबल ही बट लॉजिकल वे में। इसका मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशन है ग्रुप, स्टोरी एंड फैमिली मेथड। सबसे पहले बनाओ ग्रुप। क्लास 10 की ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन सिर्फ 5 ग्रुप में फिट होती हैं। ये है वो 5 ग्रुप विद देयर शॉर्ट नेम टू रिकॉल देम बेटर। जैसे Mg प्लस O2 बनाता है MgO, देखते ही पता चल गया 2:1 हो रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हर ग्रुप की एक स्टोरी बना लो। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को देखा, दोस्ती हुई एंड मिलके बना MgO। स्टोरी चीजों को दिमाग में चिपका देती है। अब ग्रुप का सिर्फ एक मेन मेंबर मतलब एग्जाम्पल याद कर लो, बाकी रिएक्शंस उसके कजन जैसे ही होते हैं। जैसे अगर तुम्हें Zn प्लस CuSO4 बनाता है ZnSO4 प्लस Cu अच्छे से आ गया तो Fe प्लस CuSO4 या Al प्लस Fe2O3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब एक प्रो टिप भी ले लो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये इसलिए है कि अगर एग्जाम में रिएक्शन कभी याद ना आए तो पैनिक मत करना, पहले रिएक्शन का टाइप आइडेंटिफाई करो। टाइप क्लियर होते ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स लॉजिकली सेट हो जाते हैं। अब जब रिएक्शन का फेयर खत्म हो गया तो बैलेंसिंग भी देख लो। नेक्स्ट इशू है इक्वेशन बैलेंस करते करते टाइम ही निकल जाता है। एग्जाम में एक चीज ऑलमोस्ट पक्की होती है, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग एक मार्कर में तो आना ही आना है और एग्जाम प्रेशर में यहीं पे सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और गलत कोएफिशिएंट्स लिख देते हैं। बैलेंसिंग के लिए मेरा एक सिंपल रूल है, कॉपो रूल। इसका मतलब है इक्वेशन को रैंडम नहीं बैलेंस करना बल्कि एक फिक्स्ड ऑर्डर में बैलेंस करना। कॉपो रूल पे मैंने एक शॉर्ट और क्लियर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है एंड उसका लिंक मैं यहां ऐड कर दूंगा, आप रेफर कर लेना। बैलेंसिंग सॉर्ट हो जाएगी। रिएक्शंस और बैलेंसिंग जब अब कंट्रोल में आ गई है तो फिर अब चलते हैं बायो पे, जहां 90% लोगों को रटने में इशू आता है। अब बायोलॉजी को सिर्फ रट्टा समझ लेना, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। बायो की बात करें तो इसका प्रॉब्लम रट्टा नहीं होता, प्रॉब्लम ये होती है कि कैसे रटना है, ये ही नहीं पता। तो बायो के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं। बायोलॉजी सिर्फ एनसीईआरटी से आएगी, कोई एक्स्ट्रा बुक्स बायो के लिए नहीं चाहिए। बायो में हमेशा फोकस कीवर्ड्स पे रखो। ये एनसीईआरटी के वही मेन वर्ड्स हैं जिनके थ्रू तुम अपना आंसर रिकॉल करते हो। और हाँ, प्रिपरेशन की टाइम एंड एग्जाम में कीवर्ड्स अंडरलाइन करना मस्ट है। बायो के हर चैप्टर को 3 लेयर्स में पढ़ो। फर्स्ट इज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए। सेकेंड इज डायग्राम्स विद लेबल्स एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करने के लिए। एंड थर्ड इज कीवर्ड्स फॉर ईच पॉइंट मार्क सिक्योर करने के लिए। हर फंक्शनैलिटी को कहानी बना के याद करो कि हाँ पहले ये हुआ, फिर यहां आ गए, फिर यहां इफेक्ट हुआ। फ्लो समझ आ गया ना तो रट्टा ऑटोमेटिक हो जाता है। अब नेक्स्ट मिस्टेक तो मेरे साथ बहुत होती थी। अच्छा, हम क्या करते हैं, डायग्राम्स को सिर्फ देख देख के याद करने का ट्राई करते हैं। डायग्राम्स याद इसलिए नहीं रहते क्योंकि तुम उन्हें पैसिवली देखते हो। सिर्फ देखने से डायग्राम कभी याद नहीं होता।
मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड एक्टिव मेथड यूज करो। डायग्राम उठाओ, एक बार बुक से देख देख के लेबल के साथ बनाओ, फिर बुक बंद करो और बिना देखे ट्राई करो। ये प्रोसेस बस 2 बार रिपीट करो। 90% डायग्राम वही पक्का हो जाएगा एंड इतने अच्छे से पक्का होगा कि जल्दी भूलोगे भी नहीं। अब यहां एक प्रो टिप है, डायग्राम थोड़ा कम सुंदर हो चलेगा, लेकिन एग्जामिनर लेबलिंग टू द पॉइंट एक्सपेक्ट करते हैं, तो जब डायग्राम याद करो तो इस पे ज्यादा फोकस करना। और दूसरी टिप, डायग्राम हर आंसर में बना दो जहां लॉजिकली पॉसिबल हो। अगर आंसर की एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी भी रह जाएगी ना, बट डायग्राम होगा सपोर्ट के लिए, तो मार्क्स फुली मिलेंगे। ये तो थी बायोलॉजी की सबसे कॉमन गलती। अब चलो चलते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के पेन पॉइंट्स पर। फॉर्मूला याद करने का एक ही बेस्ट तरीका है, उन्हें लिख लिख के याद करना। हर चैप्टर के लिए एक क्लीन फॉर्मूला टेबल रेडी करो खुद लिख के, और रोज सिर्फ 15 मिनट बस एक फॉर्मूला शीट उठाओ और रिवाइज करो। जैसे जैसे उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करोगे ना, सारे फॉर्मूलाज अपने आप लगाने भी आ जाएंगे। ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें पर्टिकुलरली दिक्कत आती है। लेट्स पिक देम वन बाय वन। सबसे पहले एसिड एंड बेसिस। चैप्टर में 3 चीजें नॉन नेगोशिएबल है, कलर चेंज टेबल, कॉमन सॉल्ट प्रिपरेशन एंड पीएच स्केल की वैल्यूज। इनको अच्छे से करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज का ये एक टेबल है मेरे नोट्स में से, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। नेक्स्ट इज कार्बन एंड कंपाउंड्स, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की टेबल, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर अच्छे से याद करने हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड की लिस्ट मेरे नोट्स में से शेयर कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ह्यूमन आई, जिसमें आई के पार्ट्स एंड वर्किंग और सारे के सारे फिनोमिना से रिलेटेड क्वेश्चंस घोट के पी जाने हैं। 2 या 3 मार्कर क्वेश्चंस पक्का आते हैं। नेक्स्ट इज लाइट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन के लिए लेंस टेबल फॉर बोथ लेंसेज एंड मिरर टेबल फॉर बोथ मिरर्स अच्छे से करनी है। अच्छा, लेंस एंड मिरर के फॉर्मूलाज हम कई बार उल्टे लगा देते हैं, तो मेरी ट्रिक सिंपल थी कि लेंस मतलब लेस तो वहां माइनस वाला फॉर्मूला, एंड मिरर मतलब मोर तो वहां प्लस वाला फॉर्मूला। अच्छा, न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स में काफी लोग फंसते हैं। ये फॉर्मूला शीट रट लो जो मैं शेयर कर रहा हूं, एंड न्यूमेरिकल का फियर सिर्फ प्रैक्टिस से ही जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस लगाओ इलेक्ट्रिसिटी के। अब एंड में कुछ एग्जाम डे टिप्स, ताकि जो इतना पढ़ा है उससे मैक्सिमम मार्क्स भी तो लेने हैं। सो आवर फंडा शुड बी थिंक स्मार्ट, राइट स्मार्ट एंड स्कोर स्मार्ट। बायोलॉजी में डायग्राम्स कभी स्किप मत करना एग्जाम में, चाहे क्वेश्चन कम मार्क्स का ही क्यों ना हो। डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन इक्वल टू फुल मार्क्स, और डायग्राम एवरेज हो चलेगा, लेबलिंग परफेक्ट होनी चाहिए। लेबलिंग के लिए स्केल यूज करना, एंड ट्राई करो सारे लेबल्स एक ही साइड पे हो। फिजिक्स में एक एग्जाम रूल कभी मत भूलना, न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लिखना इज कंपल्सरी, और वो भी बॉक्स में। आंसर गलत भी आ गया ना, बट फॉर्मूला चमक रहा होगा तो 1 मार्क पक्का मिलता है। और हाँ, मेक इट अ पॉइंट कि हमेशा एंड में आंसर की यूनिट लिखनी ही लिखनी है, एंड आंसर भी बॉक्स में लिख के आना है। सैंपल पेपर सॉल्व करते हुए ये हैबिट बना लेना। केमिस्ट्री में लॉन्ग आंसर में अगर रिलेटेड रिएक्शंस याद हो तो जरूर मेंशन करना। कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन ना भी किया तो भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और बायो में सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स अंडरलाइन करना। एग्जामिनर की नजर सबसे पहले कीवर्ड्स पे जाती है। पूरा पेपर पॉइंटर फॉर्म में ही लिखना है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पैराग्राफ्स में घुसे। जहां भी पॉसिबल हो रेलेवेंट एग्जाम्पल डाल देना। सब बातों की एक बात, तुम्हारे हाथ में होता है कि तुम एग्जामिनर को कहां फोकस करवा रहे हो। अपनी स्ट्रेंथ हाईलाइट करो, जो अच्छा आता है उसे क्लियरली दिखाओ। अगर कहीं थोड़ी कमी रह भी गई तो भी एग्जामिनर उसे इग्नोर कर देता है। तो चलो फिर अब बोनस टाइम। मैंने साइंस के सारे हाई स्कोरिंग डायग्राम्स की एक कंसोलिडेटेड शीट रेडी कर दी है, ताकि तुम्हें अलग अलग जगह से प्रैक्टिस ना करनी पड़े। बस एक ही जगह से बार बार डायग्राम के रिवीजन कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूं, डाउनलोड कर लेना। अब ये प्लान फॉलो करके कम बैक तो हम कर ही लेंगे, बट एग्जाम से पहले एक राउंड फाइनल रिवीजन भी तो करनी है। अब उसको कैसे कम टाइम में स्मार्टली एंड इफेक्टिवली करें,
इफ यू वांट टू नो माय लास्ट मिनट रिवीजन हैक्स तो जल्दी से कमेंट कर दो रिवीजन। आई विल शेयर इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। चलो अब जल्दी से अपने स्टडी बडी को सब्सक्राइब भी कर लो फॉर मोर इन डेप्थ स्टडी हैक्स।